टाइप टू इज स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, ठीक है। वो क्या था, वो था कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट कोरिलेशन, हाँ, या फिर कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट। और ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, ये कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, उसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते थे, ठीक है। अब उसके जो एट्रीब्यूट्स थे ना, वो यहाँ पे भी सेम यूज होंगे। कौन से एट्रीब्यूट्स थे, कि हमने बताया था कि जो आर का वैल्यू है वो -1 to 1 के बीच में लाया करता है, तो उसमें भी सेम चीज फॉलो होगी। अच्छा, उसमें हमने बताया था कि ये जो आर होता है, जो कोरिलेशन होता है, और जो स्मॉल आर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, वो बिटवीन दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन फाइंड करने के लिए यूज होता है। तो ये भी सेम काम करता है बेसिकली, उसके जो एट्रीब्यूट्स है तो इसके भी सेम एट्रीब्यूट रहेंगे, बस यहाँ पे क्या है, इसका तरीका जो प्रोसेस है वो फाइंड करने का अलग है, ठीक है। हम फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे भी को रिलेशन ही, ठीक है। यहाँ पे भी को रिलेशन फाइंड कर रहे हैं, बस इसका जो प्रोसेस है और जो मेथड है वो अलग है, ठीक है। वो कैसे अलग है क्या नहीं है वो देखते हैं, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे जो साइंटिस्ट है उसका नाम स्पीयरमैन है, तो उसने अपना नाम लिया, क्रेडिट लिया है, और उसने बोला कि भाई स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, ठीक है। ये क्या था हमारा, ये था कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, या फिर कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। ये क्या था हमारा, कहाँ का, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इसको हम ऐसा बोलते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ये एक स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। अब इसके जो भी हमारे एट्रीब्यूट्स है ना, वो सारे वहां पे भी काम आएंगे, ठीक है। अब वो डिनोटेड होता है बाय, जो है कैपिटल आर से, ये स्मॉल आर से होता है। इसकी अच्छा, उसकी भी जो वैल्यू है -1 to 1 के बीच में लाई करेगी। तो किसी का अगर 1 से ज्यादा वैल्यू आ रहा है तो समझ जाना आप कुछ मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसा है। चलो ठीक है, जंप करते हैं प्रॉब्लम पे। आपको इसका ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। ये क्या है मैं बताऊंगा, पहले ही आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। कैपिटल आर इज इक्वल्स टू 1 - 6 इंटू समीशन ऑफ dy² अपॉन n³ - n, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है फॉर फाइंडिंग कैपिटल आर, दैट इज रैंक कोरिलेशन, ठीक है। मैं उसको रैंक कोरिलेशन बोलूंगा। जैसे हमने टाइप 1 में उसको बोला कोइफिशिएंट कोरिलेशन, तो इसको मैं बोलूंगा रैंक कोरिलेशन, ठीक है। हाँ। इसको कैसे करते हैं, इसका प्रोसेस क्या रहता है, लेट अस सी। तो पहले तो मुझे टेबल की जरूरत पड़ेगी। अब कितने हमको यहाँ पे कॉलम्स बनाना है, वो फिक्स रहेंगे सारे प्रॉब्लम्स के लिए, तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और कितने डेटा है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, 6 ना। तो एक काम करता हूँ, 8 का बना देता हूँ, ठीक है। पे 6 कॉलम और 8, ठीक है। चलो हो जाएगा तुम्हें इंशाल्लाह। हाँ। पहले तो आपको एक्स और वाई को टैबुलेटेड फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे मैं एक्स और वाई का वैल्यू डालता हूँ। एक्स का वैल्यू है 12, 17, 22, 27, 32, ठीक है, ये हो गया। देन उसके बाद y का वैल्यू इज 113, 119, देन 117, 115 एंड 120। अब आप बोलेंगे दानिश भाई क्या इसका हमको सम करना है क्या, नहीं नहीं, इसमें ना बस एक लास्ट का जो कॉलम है ना, बस उसका सम करना रहता है, ठीक है। ठीक है। अब एक कॉलम आपको बनाना है यहाँ पे, एक कॉलम आपको बनाना है यहाँ पे R1 का, ठीक है। इसका हेडिंग देना है R1, फिर उसके करस्पॉन्डिंग R2, और फिर एक कॉलम बनाना है आपको DI = R1 - R2 का, ठीक है। और लास्ट में यू हैव टू मेक DI² का कॉलम, ओके ना। ये सब क्या है, R1 क्या होता है, R2 क्या होता है, और बाकी चीजें भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहले तो आपको जब भी ऐसा आपको एग्जाम में आए कैलकुलेट स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, ठीक है, वो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड गिवन रहेगा कि आपको स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन फाइंड करना है, ओके। तो आपको क्या करना है, पहले तो एक्स और वाई को टैबुलेटेड फॉर्म में लिखना है, और उसके करस्पॉन्डिंग चार और कॉलम्स बनाना है, ठीक है। R1 R2, R1 - R2, जिसको हम DI बोलेंगे, और उसका स्क्वायर, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस R1, ठीक है। R1 क्या है, R1 इज एक्चुअली ना हमारा एक्स का रैंक, एक्स का रैंकिंग, भाई एक्स का रैंकिंग ये सब क्या है, एक्चुअली हमको ये जो एक्स की वैल्यूज है ना उनको रैंक करना है। अच्छा, रैंक कैसे करेंगे, हाईएस्ट टू लोएस्ट करेंगे, मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। आपको बताता हूँ, जो रैंकिंग है, जो रैंकिंग है, जो रैंकिंग है, क्या हम उसको फर्स्ट हाईएस्ट, हाईएस्ट टू लोएस्ट करेंगे, जिसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर भी बोलते हैं ना, आपने पढ़ा होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग। और क्या हम इसको लोवेस्ट, लोवेस्ट टू हाईएस्ट करेंगे, जिसको हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर ना, छोटे से बड़ा, असेंडिंग। तो अब आपको पहले समझ में आना चाहिए, आपको पहले समझना,
कि रैंकिंग क्या, किस बारे में रैंकिंग है। एक्चुअली जो एक्स क्यू वैल्यूज है ना, उनको हमको रैंक करना है। अब आपका दो तरीका है। पहला तो आप उसको हाईएस्ट टू लोएस्ट कर सकते हो, मतलब कि आप सबसे बड़ा वैल्यू उसको, सबसे सबसे इसमें जो बड़ा वैल्यू दैट इज 32, उसको रैंक 1 दे दो, ठीक है। फिर उससे छोटा वैल्यू दैट इज 27, उसको रैंक 2 दे दो, ठीक है। सो दिस इज हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंकिंग, दैट इज डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब चाहिए तो आप या तो सेकंड मेथड जो है लोएस्ट टू हाईएस्ट, मतलब कि सबसे छोटा वैल्यू जो है उसको रैंक 1 दो, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। जैसे यहाँ पे सबसे छोटा वैल्यू इज 1, 1 बोलो 12, ठीक है, तो उसको हमने 1 रैंक दे दिया। उससे बड़ा कौन सा है? 17। अच्छा, उससे बड़ा कौन सा है 17 से? 22, तो उसको मैं थर्ड रैंक दे देता हूँ। फिर 27 को फोर्थ रैंक, और 32 को फिफ्थ रैंक, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कौन सा रैंकिंग दिया है? लोएस्ट टू हाईएस्ट, ठीक है। अब आपको दोनों मेथड चाहिए, ठीक है, आप चाहिए तो हाईएस्ट टू लोएस्ट भी रैंक कर सकते हो, या तो लोएस्ट टू हाईएस्ट। बट मैं रिकमेंड करूंगा आपको लोएस्ट टू हाईएस्ट के लिए। वाई लोएस्ट टू हाईएस्ट? बिकॉज हमारी जो ह्यूमन साइकी रहती है ना, वो हमको ना ज्यादा, मतलब साइकोलॉजी से छोटे से बड़ा याद करने में, मतलब छोटे से बड़ा रैंक करने में हमको व्हाट डू से आसानी होती थी, ठीक है। हम उल्टा नहीं गिन सकते ना, बिकॉज अभी आपको मैं बोलूँ भाई एबीसीडी उल्टा गिनाओ, जेड एक्स, देखो मैं बोल भी नहीं, जेड वाई एक्स और फलाना ढिमकाना, तो आपको नहीं याद रहता उल्टा। बट आप सीधा मतलब क्या बोल सकते हैं, छोटे से बड़ा याद रख सकते हो। जैसे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा बोल सकते हैं, बट हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, 10 9 8 7 और फिर ऐसा, तो उसमें थोड़ी डिफिकल्टी आएगी। तो आपको हमें मैं रिकमेंड करूंगा, आपको चाहिए तो आप हाईएस्ट टू लोएस्ट भी कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि लोएस्ट टू हाईएस्ट जाओ, ठीक है। मतलब कि सबसे छोटी वैल्यू को आप रैंक 1 करो, फिर उससे बड़ी वाली को रैंक 2, फिर उससे बड़ी वाली को रैंक 3, ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पे कोइंसिडेंटली ये सीक्वेंस में आएगा, ये जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसे ही आएगा 1 2 3 4 5 6, है ना, ऐसा जरूरी नहीं है। बट ये कोइंसिडेंटली हमारा जो एक्स था वो सीक्वेंस में आ गया, प्रॉपर सीक्वेंस में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ठीक है ना। अब वी हैव टू रैंक वाई को, ठीक है, जो आर टू है हमारा, वो हमारा आर टू, बेसिकली हमको वाई को रैंक करना है आर टू कॉलम में, ठीक है ना। अब यहाँ पे सबसे छोटा वैल्यू को अभी को अपने आर वन को लोएस्ट टू हाईएस्ट किया ना, तो यहाँ पे भी लोएस्ट टू हाईएस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे छोटा वैल्यू इसमें कौन सा है? मुझे दिख रहा है यहाँ पे 1 1 3, ठीक है, तो उसको मैं रैंक 1 कर दूंगा, ठीक है। उससे बड़ा वैल्यू कौन सा है? उससे बड़ा वैल्यू यहाँ पे 1 1 5 है, ठीक है, तो उसको मैं रैंक 2 कर देता हूँ, ठीक है। तो उससे बड़ा वैल्यू कौन सा है? यहाँ पे 1 1 7 है, उसको मैं रैंक 3 देता हूँ, ठीक है। फिर उससे बड़ा वैल्यू 1 1 9 है, तो उसमें फोर्थ रैंक दे देता हूँ। और लास्टली मैं 1 2 1 को फिफ्थ रैंक दे देता हूँ, ठीक है। आपको जब भी ऐसा प्रॉब्लम है, आपको लोएस्ट टू हाईएस्ट देखना है। लोएस्ट टू हाईएस्ट में एक्स का जो सबसे छोटा वैल्यू उसको रैंक 1, उससे बड़े वाले को 2, फिर 3 और बाकी चीजें भी, ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि एक सीक्वेंस में आएगा, ये कोई इंसिडेंटली सीक्वेंस में आ गया, देखो ये नहीं आया, ठीक है ना। अब ये डी आई इक्वल्स टू आर वन माइनस आर टू क्या है? ये जो वैल्यूज है ना, आर वन और आर टू की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज, उसका आपको माइनस करना है। तो 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0। 2 - 4 हो जाएगा -2। 3 - 3 हो जाएगा 0। 4 - 2 क्या हो जाएगा? +2। और 5 - 5 हो जाएगा 0, ठीक है ना। अभी डी आई स्क्वायर क्या है? जो आपको डी आई आया ना, उसका स्क्वायर कर दो। 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 मिलेगा, -2 का करोगे तो 4 मिलेगा, 0 का 0, 2 का 4, और 0 का 0 ना। अभी टोटल किसका करेंगे? बिकॉज इससे पहले हमने जो टाइप देखा था, उसमें हम सब जो है कॉलम का टोटल करते थे। बट इन केस फॉर टाइप 2, स्पीयरमैन्स रैंक रिलेशन में ना, आपको सिर्फ जो लास्ट कॉलम है ना, डी आई स्क्वायर, उसका ही टोटल करना रहता है। तो इसका टोटल क्या होगा? 4 8 हो जाएगा, ठीक है, तो इसका ही टोटल करना रहता है, ठीक है ना। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल सीधा साधा फॉर्मूला होता है। इसमें आपको कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, सिग्मा एक्स सिग्मा, इसका कोई झंझट नहीं रहता है। आपको सीधा कैपिटल आर का एक फॉर्मूला है, दैट इज 1 - 6 इंटू समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं 1 - 6 इंटू वॉट इज समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर, तो ये 8 है ना। ये एक्चुअली यहाँ पे अगर चाहिए तो आपको मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ, दिस इज समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर, ठीक है। अरे हमने सम किया डी आई स्क्वायर का, तो हो गया समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज 6 × 8 अपॉन व्हाट इज एन। एन हमको गिवन था, ठीक है, गिवन नहीं था बट हम काउंट कर सकते हैं ना। एन इज बेसिकली कितनी वैल्यूज उन्होंने दी गई है, ठीक है, एक्स और वाई की। तो यहाँ पे एक्स की कितनी वैल्यू? 1 2 3 4 5, ठीक, 5 वैल्यूज है। तो एन हमारा क्या हो गया? 5। तो यहाँ पे लिखना है मुझे 5³ -5, ठीक है। तो एन हमारा 5 था, तो यहाँ पे 5³ है ना, एन क्यूब मतलब 5³ और -5। तो पहले आप इसको कैलकुलेट करो और मुझे बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है कैपिटल आर का। 0.6? सबको ये आ रहा है क्या 0.6? हाँ 0.6 आ रहा है। ठीक है, ठीक है, 0.6। सो 0.6 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों का ये डाउट होता है कि जो छोटा है उसका भी आंसर यही आएगा क्या? तो ऐसा नहीं है कि आपने कैपिटल आर का वैल्यू फाइंड करा और उसको स्मॉल आर के साथ भी एसोसिएट कर दो, ऐसा नहीं है। हाँ, हो सकता है कि स्मॉल आर भी को इंसिडेंटली सेम आए, ठीक है। बट आप ऐसा उसको ये नहीं बोल सकते हमेशा कि
कैपिटल आर का जो वैल्यू है स्मॉल आर का भी सेम है, ठीक। चलो ठीक है, वो सब तो छोड़ दो। बस मैं आपको एक बता रहा था, बच्चों का एक डाउट होता है, ठीक ना। तो बस आपको यही करना है पूरे चैप्टर में, ये टाइप 2 में, कि आपको कैलकुलेट बोलेगा स्पीयरमैन्स रैंक को रिलीजन। आपको 6 कॉलम बनाने हैं, एक्स वाई R1 R2 DI और DI स्क्वायर, ठीक है। R1 R2 में क्या है, आपको लोएस्ट टू हाईएस्ट रैंक देना है। R1 बेसिकली हमका एक्स का रैंकिंग है, और R2 है वाई का रैंकिंग, ठीक है। R1 बेसिकली इसको रैंक कैसे करना है, एक्स को। अब इसमें हमने क्या चूज किया मेथड, लोएस्ट टू हाईएस्ट, ठीक है। मतलब कि सबसे छोटा वैल्यू को हम रैंक 1 करेंगे, उससे बड़े वाले को रैंक 2, उससे बड़े वाले को रैंक 3, और बाकी सो ऑन, ठीक है। और R2 में भी सेम सेम मेथड अप्लाई किया, ठीक है। और ये सब बाकी चीजें तो फॉर्मूला वगैरह तो आपको भी आता ही रहेगा, ठीक है। तो हमारा आ रहा है 0.6, ठीक है। तो दिस वाज आस्क्ड मल्टीपल टाइम एग्जामिनेशन, आपको एज लेट एज 24 में एक चीज को 6 मार्क्स का आया था, ठीक है। सो देख सकते हैं आप, आपको एग्जाम में ना आई में यही सब आता है। स्पीयरमैन्स आ जाएगा या फिर कार्ल पियर्सन आ जाएगा, ठीक है, दोनों में से एक आएगा। तो ये अच्छे से प्रैक्टिस करके आना। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। बस इतना ही है भाई। हाँ, इतना ही आता है, ठीक है ना। इसमें भी मुझे टेबल की जरूरत पड़ेगी। आपको ना टाइप 2 में फिक्स्ड 6 कॉलम्स ही रहता है, तो आपको 6 कॉलम्स बना लेना है, आंख बंद करके। छः, इसमें कितना डेटा है, 1 2 3 4 5 6, मुझे आ गया 8 रोज और 6 कॉलम्स की जरूरत पड़ेगी। तो 8 रोज और 6 कॉलम्स, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। नो, अब आपको एक्स और वाई को पहले टैबुलेटेड फॉर्म में लिख देना। एक्स इज 10, 12, 18, देन वी हैव 18, अगेन 18, फिर 15, और लास्टली 14, ठीक है। 14, अब फिर आपको वाई को लिखना है 12, 18, 25, 25, 50 एंड 25, ठीक है। सर, ये क्वेश्चन में तो लिखा नहीं है कौन सी मछली को लेना है। यहाँ पे लिखा है ना, तो फिर व्हाट, कैसे पता चलेगा? यहाँ पे लिखा है ना, व्हाट इज रैंक कोरिलेशन, ऑब्टेन द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट फॉर द फॉलोइंग डेटा। जब भी रैंक रैंक आया ना, तो समझ जाना टाइप 2 का प्रॉब्लम है। नहीं समझे? इससे पहले वाले प्रॉब्लम्स में कहीं पे रैंक आ रहा था क्या? इससे पहले वाले प्रॉब्लम आ रहा था कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट या फिर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यहाँ पे तो मेंशन भी कर दिया था साइंटिस्ट का नाम। तो टाइप 1 है, यहाँ पे भी देख लो, कैलकुलेट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, यहाँ पे कोई रैंक का मेंशन है क्या? अच्छा, यहाँ पे देख लो आप, क्वेश्चन नंबर 3 में कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। और इससे हमने बॉटम में भी जो प्रॉब्लम्स करे थे, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ काल पियर्सन्स, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, काल पियर्सन्स। तो इसमें तो कुछ कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से आपको, कि कौन से मेथड से करना है। यहाँ पे भी देखो गिवन है, व्हाट इज रैंक कोरिलेशन। तो पहला तो जो हमारा प्रॉब्लम है ना, व्हाट इज रैंक कोरिलेशन, बेसिकली इसको ना हमको फॉर्मूला लिखना है, कौन सा, आर का, तो वो ठीक है लिख देंगे इसके बाद। और उसके बाद बोला है कि ऑब्टेन द रैंक कोरिलेशन, बेसिकली कैपिटल आर फाइंड करने बोला है, और फॉर द फॉलोइंग डेटा, बस वही है। तो ये आपको याद रखना है। ये जो हमारा टाइप 1 है, उसको हम बोलते हैं रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट या फिर स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, ठीक है। तो जब भी रैंक आ गया ना, रैंक कोरिलेशन, तो समझ जाना है टाइप 2 का प्रॉब्लम है, ठीक है। ठीक है जनाब, समझे? हाँ। ठीक है। सो हमने एक्स और वाई को टैबुलेटेड फॉर्म में लिख दिया। हाँ। अब आपको उसके करस्पॉन्डिंग कौन कौन से हेडिंग देने थे कॉलम्स के, आपको सबसे पहला R1, फिर R2, देन फिर DI। एक काम करो, उसको थोड़ा सा मैं ना बताता हूँ। ठीक है, फिर DI का फॉर्मूला होता है R1 - R2, देन लास्ट DI स्क्वायर, ठीक है। R1, अब मैंने आपको बताया था हमको लोवेस्ट टू हाईएस्ट रैंकिंग करना है, ठीक है। सो एक्स में सबसे लोवेस्ट वैल्यू कौन सा है? एक्स में सबसे लोएस्ट वैल्यू 10 है ना, तो उसको हम फर्स्ट रैंक दे देंगे, ठीक है। नो, उससे बड़ा वैल्यू 10 से बड़ा वैल्यू कौन सा है, 12 दिख रहा है मुझे, तो उसको मैं सेकंड रैंक दे दूंगा, ठीक है। अब 12 से बड़ा कौन सा है, 15 दिख रहा है, तो मैं उसको थर्ड रैंक दे दूंगा, ठीक है। फिर 15 से बड़ा कौन सा है, 18 है, ठीक है। बट यहाँ पे दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है भाई? यहाँ पे आप देखोगे ना, देर आर 2 18, ठीक है। 2 18 का वैल्यू है, क्या मैं इसको 4 दूं या इसको 4 दूं, है ना। ये सवाल आता है आपको कि भाई इसको 4 दूं या फिर इसको 4 दूं। अगर मैं इसको 4 देता हूँ, तो ये बोलता है नहीं नहीं भाई, मैं भी तो 18 हूँ, मुझे भी तो 4 दे, तो ये नाराज होता है। अगर इसको दूंगा तो ये नाराज हो जाएगा। अगर यहाँ पे 4 दे देता हूँ, तो ये बोलेगा भाई मैं भी तो 18 हूँ, मेरे साथ भी तो इंसाफ कर। तो यहाँ पे हम स्टक हो जा रहे हैं। तो ऐसा जब केस आवे,
जहाँ पे आपकी वैल्यूज रिपीट हो रही है, तो वहां पे रैंकिंग कैसे होगी आपको समझना है। यस, एवरेज निकाल के। तो हम क्या करेंगे मालूम है, तो हमने क्या किया, हम बोले इसका एवरेज निकालने के लिए, तो एवरेज कैसे निकालेंगे। आप एक काम करो, आप इसको अगर 4 देते हो और इसको 5 देते हो, तो ये नाराज हो जाएगा ना, बोलेगा नहीं नहीं मेरे को भी 4 दे। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 4 और +5 और उसका डिवीजन बाय 2। तो इसका बेसिकली एवरेज दैट इज 9। 9/2 करेंगे तो कितना आता है, 4.5। तो हम क्या करेंगे, जो 4.5 जो है ना उसको असाइन करेंगे दोनों 18 के साथ, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने देखा कि भाई जो 18 है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम 4, यहाँ पे 4 नहीं दे सकते, तो यहाँ पे भी नहीं दे सकते। तो हमने क्या किया, हमने देखा भाई कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, मतलब कि 4 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 5 आएगा। तो 4 + 5 करके उसका बेसिकली डिवीजन बाय 2 करना, तो 9/2 आएगा। अब 9/2 क्या होता है, 4.5। तो अब आपको 4.5 दोनों जो हमारे 18 से उसको असाइन कर देना है, ठीक है। तो जब भी आपका ऐसा व्हाट डू से रिपीटेशन वाला वैल्यू है ना, तो उसको ऐसे डील करना है आपको, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारा 18 की बात, ठीक है। तो हमने क्या किया, दोनों को 4.5 असाइन कर दिया। अब व्हाट अबाउट 14। अब 14 को पता है, हम 14 को हमको पता है 6 असाइन करना पड़ेगा। भाई वाई 6, हम तो 5 असाइन करेंगे ना, बिकॉज यहाँ पे 4.5 और 4.5। तो आप बोलेंगे 5 असाइन करो, नहीं नहीं नहीं, 5 तो ऑलरेडी असाइन हो चुका है। आप बोलेंगे भाई यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है, नहीं नहीं वो यूज हो चुका है ना। जैसे हमने क्या किया था, हमने लिखा था 4 + 5, ठीक है। ये हमने दोनों रैंक यूज करे थे ना, दोनों रैंक का एवरेज निकाले थे। तो ये 4 और 5 दोनों यूज हो चुका है, ठीक है। तो फिर 5 के बाद कौन सा हमारा वैल्यू आता है, 6। तो आपको 40 को 6 को ये देना पड़ेगा रैंक, ठीक है। तो हमारा जो 40 होगा 6th रैंक होगा। तो ये आपको समझना है, ठीक है। अब R2 की बात करते हैं। R2 इज हमारा Y का कॉलम, ठीक है। अब सबसे छोटा वैल्यू, बिकॉज हम लोएस्ट टू हाईएस्ट करने आ रहे हैं, सबसे छोटा वैल्यू इसमें कौन सा है, 12 है। तो उसको मैं फर्स्ट रैंक कर देता हूँ। फिर हमारा है 18, ठीक है। 18 को मैं सेकंड रैंक कर देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद वी हैव 25, ठीक है। बट वी सी दैट 25 रिपीटेड थ्राइस, ठीक है। 3 बार रिपीटेड है, ठीक है। तो 25 25 25। तो मैं इसको 3 दूं तो ये नाराज होगा, बोले नहीं नहीं भाई मेरे को 3 दे। अगर इसको 3 देता हूँ तो ये दोनों नाराज हो जाएंगे। तो कैसे इंसाफ करेंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे, हम ना कितनी बार रिपीट हुआ है, 3 बार रिपीट हुआ ना। तो उसकी कंसेक्यूटिव वैल्यूज कौन सी आएगी, 3 + 4 और +5, ठीक है। ये 3 वैल्यूज आएंगी ना। और डिवीजन बाय 2 कर देना आपको। तो 3 + 4 + 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12/2। 12/2। तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। सो अब ये जो हमारे 25 है, उनको हमको 4th रैंक असाइन करना है, ठीक है। हर जगह पे आपको 4th लिखना पड़ेगा, 4 4 4, ठीक है। तो आपको जब भी ऐसे कोई नंबर्स रिपीटेड आ रहे हैं ना, 25 जैसे भाई रिपीटेड है। 6 ना। क्या बोल रहे हो तुम। भाई 6 आएगा। 12/2 6 होता है ना। अरे नहीं, यहाँ पे 3 आएगा, एक मिनट, यहाँ पे 3 आएगा। जितनी बार रिपीट हुआ बेटा, अबे कहाँ गए, बस 4 ना, पता नहीं मुझे क्या हो गया आज, ठीक है 4 आएगा। अरे बेसिकली क्या होता है मालूम है, अभी 18 कितनी बार रिपीट हुआ था, 2 बार ना। तो ये 3 + 4/2। फिर ये क्या आया था, 9/2। फिर ये 4.5। उसके बाद ये 25 कितनी बार रिपीट हुआ, 3 बार, 3 बार ना। तो 3 + 4 + 5/2, ठीक है। तो 3 + 4 7, 7 + 5 इज व्हाट यू से 12, 12/3 इज व्हाट 4 ना, ऐसा। तो जितनी बार रिपीट हो रहा है ना, उतनी बार आपको डिनोमिनेटर में ये उसका वैल्यू डालना है, ठीक है। व्हाट इफ यहाँ पे 25 4 बार रिपीट होता, तो हम यहाँ पे 3 + 4 + 5 + 6/4, ठीक है, ऐसा। आप एवरेज आप ऐसा कैलकुलेट करते हो ना, जैसे यहाँ पे है एक्स फॉर एग्जाम्पल 2 3 4 5 6। तो मैं आपको बोले इसका एवरेज निकालना है, तो आप क्या बोलते हो भाई, समेशन ऑफ ऑल दी वैल्यूज एंड डिवीजन में डिनोमिनेटर नंबर ऑफ वैल्यूज दैट इज 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये आता है ना, तो यहाँ पे भी देखना पड़ेगा कि इतनी बार रिपीट हुआ है, तो 2 बार रिपीट हुआ ना, तो 2 डिनोमिनेटर में आएगा। और फिर वो 3 + 4, वो रैंक तो आपको देखना पड़ेगा किस हिसाब से डालना है, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा था कि सेकंड के बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है, वो ऑक्यूपाई कर लिया उसने। और उसको ऐड करके बाद ऐड करके हमने ये 4 से कितने 3 से डिवाइड किया, तो हमको कितना आंसर आया, 4 आया, ठीक है। तो हमने 4 को असाइन कर दिया 25 को ना, 4th रैंक कर दिया। अब बिकॉज यहाँ पे 50 भी है ना, 50 भी बचा हुआ है, तो इसको हमको असाइन करना पड़ेगा। देखो 3 4 और 5 ऑक्यूपाई हो चुका था, तो लास्ट में हमको क्या बचा है, 6। तो यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है। और आपको ऐसे भी समझ जाना है कि यहाँ पे लास्ट में 6 आया था, तो यहाँ पे भी 6 ही आएगा, ठीक है। ऐसा होगा। अब मुझे R1 - R2 करना है। तो R1 - R2 क्या करना पड़ेगा, दोनों कॉलम्स को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 1 - 1 0 हो जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा, 4.5 - 4 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, ये भी 0.5 हो जाएगा। 3 - 6 हो जाएगा, -3, और 6 - 4 हो जाएगा, ये 2, ठीक है। अब DI² मुझे ये कॉलम का स्क्वायर करना है। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा 0.25, ये भी 0.25। एंड फिर -3 का स्क्वायर करे तो 9, और फिर 2 का स्क्वायर करे तो 4, ठीक है। अच्छा अगेन मैं समझा दूं थोड़ा, बिकॉज मैं ना थोड़ा सा ये यहाँ पे फंबल कर गया, बिकॉज वो मेरा पता नहीं किसी का आवाज आ नहीं रहा है, ठीक है। आपको ना ये वाले प्रॉब्लम है,
जिनमें वैल्यूज रिपीट हो रही है, ठीक है, जिनमें वैल्यूज रिपीट हो रही है, जिनमें नहीं हो रही तो बहुत ईजी है, उसमें तो कुछ समझाने की जरूरत है नहीं मुझे, बट जिनमें रिपीट हो रही है आपको देखना है। अभी हमने देखा था कि 1 2 3 है ना, 3 के बाद यहाँ पे इसकी बात कर रहा हूँ मैं, 3 के बाद हमने देखा कि यहाँ पे हम इसको 3 दे रहे तो ये बुरा मान जा रहा है, इसको 3 दे रहे तो ये 3 बुरा, 4 के बाद 3 तो हो गया था, फिर 4, तो हमने देखा कि इसको 4 दे रहे तो ये बुरा मान जा रहा है, इसको 4 दिए तो ये बुरा मान जा रहा है, तो हमने क्या किया, हमने देखा कि भाई ये कितनी बार रिपीट हुआ है, तो 2 बार रिपीट हुआ ना, तो डिनोमिनेटर में 2 डाल दो, ठीक है, डिनोमिनेटर में 2 डाल दो। अब रैंक कौन सा चल रहा था, रैंक 4 चल रहा था ना, और जाहिर सी बात है ये 2 बार है ना, तो ये आपको 4 + 5 लिखना पड़ेगा, अगर ये 3 बार होता तो 4 + 5 + 6 और डिनोमिनेटर में 3 आता था, ठीक है, तो आपको उसके हिसाब से रैंक निकालना है, ठीक है, तो इसका एवरेज 4.5 है, इसका भी 4.5 है, ठीक है, बट अभी आपको इसको 5 नहीं देना है, बिकॉज यहाँ पे आप बोलेंगे भाई 5 नहीं है ना, तो उसको 5 देंगे, नहीं नहीं नहीं, आपको इसको 6 देना, वाई 6, बिकॉज जो 4 और 5 ये दोनों ऑक्यूपाई हो चुका है, ये दोनों यूज हो चुके हैं, ये दोनों रैंक यूज हो चुके हैं, ठीक है, तो इसको फिर आप यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है, आपको न्यू रैंक यूज करना पड़ा है, दैट इज 6, ठीक है, तो ये होगा। अब यहाँ पे हम आते हैं, तो 1 2 तक तो ठीक था, बट हम जब थर्ड पे आ रहे हैं, वी सी दैट यहाँ पे जो 25 है वो 3 बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3, ठीक है, तो जब 3 बार रिपीट हो रहा है तो डिनोमिनेटर आपको 3 डालना है। अब ये रैंक कौन सा चल रहा था, ये थर्ड वाला रैंक चल रहा था ना, तो अब कितनी बार रिपीट हुआ, 3 बार ना, तो ये 3 4 5, ठीक है, और उसका फिर ऐड करके हमने देखा कि इसका आंसर आ रहा है 4, ठीक है, तो इसको 4 4 4 असाइन कर दिया ना, फोर्थ रैंक असाइन कर दिया। अब आपको इसको 5 नहीं देना है, बोलेंगे भाई 4 के बाद 5 आएगा, नहीं नहीं 5 नहीं देना है, बिकॉज 4 4 बोला 3 4 और 5 ये तो ऑक्यूपाई हो चुके हैं ऑलरेडी, है ना, ये रैंक यूज हो चुका है, जो रैंक यूज हो चुका है उसको ऑलरेडी आप ये नहीं यूज कर सकते हो, उसके अलावा जो रैंक वो यूज करना पड़ेगा, तो 3 4 5 के अलावा जो कौन सा रैंक बचा है, 6 बचा है, तो हमने 50 को 6 रैंक दिया, और बाकी कॉलम्स तो हमने जैसे पिछले जो सम थे उसमें किया, तो उसमें भी सेम चीज है, और बाकी कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं, ठीक है, आर इज इक्वल्स, ठीक है, अब इसका टोटल भी निकाल देना यहाँ पे, 0.25 0.5 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 9 + 4 13, तो ये आएगा हो जाएगा 13.50, ठीक है। अब हमको फॉर्मूला लिखना है हमारा, आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर इज इक्वल्स टू 1 माइनस, आप बोलेंगे भाई वो 6 समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, नहीं नहीं, यहाँ पे फॉर्मूला चेंज होता है, कौन सा फॉर्मूला आएगा, वो सेकंड फॉर्मूला फॉर्मूला बोला था ना, जो मैंने बोला जिसको इग्नोर करो, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला एक्चुअली क्या है, पहले तो मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, उसके हिसाब से मैं फिर आपको बताता हूँ, ठीक है, उसमें फॉर्मूला में एक्चुअली हमको फाइंड क्या करना होता है, ठीक है, तो दिस इज 6 इंटू समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर प्लस m1 क्यूब माइनस m1 अपॉन 12 फिर प्लस m2 क्यूब, एक मिनट यहाँ पे माइनस, फिर m2 अपॉन 12 फिर m3 क्यूब माइनस m3 अपॉन 12 एंड सो ऑन, ठीक है, एंड डिवीजन में होल डिवाइडेड बाय n³ माइनस n, ठीक है, पहले तो मैं आपको फॉर्मूला समझाता हूँ, फिर उसके हिसाब से बताता हूँ आपको इसमें आप क्या क्या पुट करना है, ठीक है ना, ये डी आई स्क्वायर तो आपको समझ में आ रहा होगा ये, बट व्हाट इज दिस m1 m2, और फिर ये कितना भाई कहाँ तक के लिखना है, एक्चुअली ये जनरल फॉर्मूला है, हमको ना देखना है हमारे प्रॉब्लम में कितने एम्स है, भाई कितने एम्स है ये कैसे फाइंड करेंगे, पहले तो आपको एम बताता है, एम क्या है, एम इज बेसिकली नंबर ऑफ वैल्यूज रिपीटेड, तो कौन कौन सी वैल्यू रिपीट हुई है, हमारी 18 रिपीट हुई है, और एक कौन सी 25 रिपीट हुई है, तो ये हमारे एम हो गए, ठीक है, बट व्हाट इज दिस m1 और m2, ठीक है, ये m1 और m2 क्या है, अब m तो हमने देखा कि कौन सी वैल्यूज रिपीट है, नंबर ऑफ वैल्यूज रिपीटेड, तो 18 और 25, और m1 क्या है, m1 18 कितनी बार रिपीट हुआ है, m1 कितनी बार एंड 18 कितनी बार रिपीट हुआ, दैट इज m1 2 बार रिपीट है, तो यहाँ पे m1 2 आ जाएगा, अच्छा m2 मतलब 25 कितनी बार रिपीट हुआ है, 3 बार रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे m2 3 आ जाएगा, ठीक है, तो m बेसिकली क्या होता है, m जनरल बोले तो नंबर ऑफ वैल्यूज रिपीटेड, कितने बार हमारा कौन सा वैल्यू रिपीट हुआ है, ठीक है, और m1 और m2 टू बी मोर स्पेसिफिक, कि यहाँ पे x के कॉलम है, अच्छा ये जरूरी नहीं है कि m1 x के कॉलम से रहेगा और m2 y के कॉलम से रहेगा, ऐसा भी हो सकता है कि आपने m1 को ये ले लिया 3 ले लिया, और m2 को m1 को 3 ले लिया और m2 को 2 ले लिया, चलेगा, बिकॉज यहाँ पे समेशन होता है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारा m1 जो है x के कॉलम से होना चाहिए, m2 3 के कॉलम से होना चाहिए, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप वाइस वर्सा भी कर सकते हो, ठीक है, बट जरूरी है कि हमको जानना है कि हमारे कौन कौन से एम्स थे, तो एम्स हमारे दो थे, एक 18 था और एक 25 था, ये दोनों हमारे एम्स है, अब हमको देखना है कि ये 18 जो है जिसको मैं m1 बोल रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं m1 बोल रहा हूँ, ठीक है, ये दोनों m के पार्ट है, तो इसको मैं m1 बोलता हूँ, इसको मैं m1 बोलता हूँ, और इसको मैं m2 बोलता हूँ, ठीक है, इसको मैं m2 बोलता हूँ, अब हमको देखना है m1, अब ये m1 क्या होता है, m1 इज नंबर ऑफ टाइम्स 18 इज रिपीटेड, ठीक है, कितनी बार 18 रिपीट हुआ है, तो ये 2 बार रिपीट हुआ है, तो हमने m1 को 2 असाइन कर दिया, अब m2 25 कितनी बार रिपीट हुआ है,
3 बार M2 आया तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया, ठीक है। तो बेसिकली हमारा M1 2 आया और M2 3 आया। अब बोलेंगे भाई ये M3 क्या है? ये M3 नहीं है, एक्चुअली जनरलाइज फॉर्मूला है। ये बेसिकली ये डिपिक्ट कर रहा है कि अगर आपका M3 भी आता ना तो यहाँ पे M3 का वैल्यू आता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे M3 आता, यहाँ पे तो नहीं है बट यहाँ पे हमारा आता है M3 4, तो यहाँ पे आपको 4 पुट करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी बिकॉज हमारा M2 तक खत्म हो जाएगा तो हम यहाँ यहीं तक फॉर्मूला लेंगे, ठीक है। M2 क्यूब माइनस M2 अपॉन 12, ठीक है। बिकॉज ये जो फॉर्मूला है ना, ये सारे सम स्केल है, ठीक है। तो इस केस में हम सिर्फ यहीं तक एंड कर देंगे, दैट इज M2 क्यूब माइनस M2 अपॉन 12 तक ही एंड कर देंगे, ठीक है। और बाकी का नहीं लिखेंगे। तो आपको पहले जनरलाइज फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद फिर आपका जो स्पेसिफिक हमारा क्वेश्चन के हिसाब से फॉर्मूला है वो लिखना है, दैट इज 6। फिर समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर क्या था? 30 30 13.50 है ना, प्लस M1 अभी मैंने बताया 2 है, तो 2 का क्यूब करना है आपको, फिर -2 करना है एंड डिवीजन में 12 रहेगा, ठीक है। प्लस M2 हमारा 3 है तो 3 का क्यूब करना है, फिर -3 अपॉन 12, ठीक है। और आपको ब्रैकेट क्लोज कर देना है। अब बोलेंगे भाई ये सब क्या, ये सब कहाँ गया? अरे भाई जनरलाइज फॉर्मूला है, ये बस यही डिपिक्ट कर रहा है कि अगर आपको इनकेस M3 आया तो M3 का वैल्यू पुट करो, M4 आया तो M4 का वैल्यू पुट करो, ठीक है, ऐसा है। तो आपको कभी ऐसा घबराना नहीं है कि भाई M1 किसको लूँ, M2 किसको लूँ, M3 किसको लूँ। आपको ऐसा कभी भी घबराना नहीं है। आपको समझना है कि M1 क्या होता है, M क्या होता है। आपको M समझना है, M क्या होता है। M इज बेसिकली नंबर ऑफ वैल्यूज रिपीटेड। तो इसमें कौन कौन सी वैल्यूज थी? एक थी 18 और एक थी 25, ठीक है। अब इसको M1 असाइन कर दो, इसको M2 असाइन कर दो। अब M1 असाइन करने के बाद आपको M1 का वैल्यू भी लिखना है। अब M1 इज बेसिकली नंबर ऑफ टाइम्स 18 इज रिपीटेड, तो 2 आ गया। और बाकी भी आप देख सकते हो 25 3 बार आया, और अगर और भी कुछ आता तो उसके हिसाब से आप असाइन कर सकते हो, ठीक है। फिर प्लस करके M3 क्यूब और प्लस करके M4 क्यूब माइनस M4, वो चलता रहेगा, ठीक है। बट इन केस फॉर दिस हमारा सिर्फ M2 तक था तो हम यहीं तक एंड कर देंगे, और डिनोमिनेटर में N क्यूब माइनस N तो रहेगा ही, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, तो आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है ना। और वो रैंक वो वगैरह तो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। 1 माइनस, अब N क्यूब का भी वैल्यू डाल देता हूँ। अब यहाँ पे N क्या था हमारा, एक्स कितनी बार, एक्स का टोटल क्या है, 1 2 3 4 5 16, तो हमारा जो N है 6 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 क्यूब माइनस 6, ठीक है। तो एक काम करना, पहले पहले आप ना इसको कैलकुलेट करना, ठीक है, ये पूरे टर्म को, फिर 1 माइनस करना, बिकॉज अगर वैसे करने होगा तो बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। तो एक काम करता हूँ और आपके लिए एक सिंप्लीफाई आंसर बता दो। 13.15 प्लस 2 क्यूब होता है 8 - 2, तो ये हो जाएगा 12 ना। 8 - 2 6/2 हाफ हो जाएगा ये, और ये प्लस हो जाएगा 3 क्यूब 27 -3 24/2, तो ये हो जाएगा 2। चलो, और अपॉन ये हो जाएगा 216 -6 210। चलो, इसको कैलकुलेट करो तो ये इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। आएगा आंसर किसी को? मेरे को आ गया इसका आंसर। किसी को कुछ दिक्कत आ रही है तो कैलकुलेशन बताओ मेरे को, बिकॉज ये यहाँ पे थोड़ा सा हेक्टिक, मतलब अ, ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लम आती है इसको पुट करने में, बिकॉज यहाँ पे क्यूब वगैरह है, बाकी चीजें भी, तो आपको किसी का आंसर आया क्या? पॉइंट पॉइंट फोर फाइव फोर टू एट पॉइंट 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 5 4 2 8। एक्चुअली ये नहीं नहीं, करेक्ट। पूरा आंसर है, फाइनल आंसर है, फाइनल हाँ आंसर अच्छा, है। हाँ वही बोला। इसका क्या आंसर आएगा? इसका आंसर मैंने निकाला हूँ, 0.54571, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा, क्या बताया था आपने? 0.5428। 0.5428, ठीक है। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। अगेन मैं थोड़ा समराइज करा देता हूँ। अब इससे पहला वाला जो प्रॉब्लम तो बहुत इजी था, उसमें कोई रिपीटेशन नहीं था ना, बट यहाँ पे रिपीटेशन था। जहाँ पे रिपीटेशन होता है ना, आपको यहाँ पे एवरेज निकालना पड़ता है, ठीक है। मेरा कोई क्वेश्चन था कि हाँ अगर बोलो ना। y के कॉलम में, अच्छा तुमने ये मेरे को सॉरी, क्वेश्चन, हाँ बोलो ना, बोलो ना। हाँ हाँ, x के कॉलम में समझो अगर 18 टू टाइम्स रिपीट हुआ है ना, अगर मेरा 15 भी टू टाइम्स रिपीट होता, जैसे 10 के लिए 15 होता और 15 टू टाइम्स रिपीट होता, तो क्या करते हैं हम लोग? पॉसिबिलिटी है क्या उसकी ऐसी? जैसे आप बोल रहे हो कि यहाँ पे 10 12 18 18 और 15 15, ऐसा। हाँ चलो ये बोलो, 15 ले लो, चलो ठीक है। मतलब दो बार 15 आ रहा है। चलो ठीक है, ठीक है। इसको अपने फर्स्ट रैंक दे दिया, बिकॉज वी आर रैंकिंग फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। इसको हाँ हमने रैंक 2 दे दिया। अब हमारा
जो 12 से बड़ा वैल्यू 15 है, ठीक है। बट भी सीधा यहाँ पे दो 15 है, क्या मैं इसको रैंक दूँ इसके, फिर इसको 3 रैंक दूँ, यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे, बिकॉज ये थर्ड रैंक चल रहा है ना, और थर्ड के बाद कौन सा आता है, फोर्थ रैंक, तो 3+4/2, 7/2 कितना होता है, और 3.5। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3.5, और यहाँ पर भी आ जाएगा 3.5, ठीक है ना। 3 और 4 ऑक्यूपाई हो चुके हैं, तो यहाँ पे आना चाहिए फिफ्थ। अब बोलेंगे भाई इसको फिफ्थ दो, इसको फिफ्थ दो, नहीं, एक काम करो, आपको यहाँ पे भी एवरेज निकालना पड़ेगा, किसका, 5 और 6 का। तो आप 5 और 6 का एवरेज निकाल दो, 5+6 का एवरेज अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएगा, 11.2, 5.5 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 5.5, और यहाँ पे भी आ जाएगा 5.5, समझे। तो यहाँ से ना आपको एक्स के कॉलम से ही M1 M2 मिल जाएंगे, ठीक है। आपके एक्स के कॉलम से M1 M2, हमारा M1 क्या होगा, अभी आपको M1 चाहे तो 18 वाले को कंसिडर कर लो, चाहे 15 वाले को कंसिडर कर लो। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं लेता हूँ M, हमारा कौन सा है, 18 और 15, ठीक है। मैं 18 को M1 दे देता हूँ, और जो है 15 को उसको M2 दे देता हूँ, ठीक है ना। अब M1 18 कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 बार, तो यहाँ पे M1 2 आ जाएगा, और 15 भी 2 बार रिपीट हुआ, ये 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ एक्स के कॉलम की बात हुई, और वाई के इसके हिसाब से बाकी भी जो आपका रिपीटेशन यहाँ पे आता रहेगा, ठीक है। समझा, क्या नाम है तुम्हारा। हाँ समझा भाई, माज। हाँ मस्त, चलो। अच्छा, आपको एक और यहाँ पे मैं बता दूं क्या भाई, नहीं नहीं ठीक है, इसके बाद बता दूंगा, ठीक है। मुनासिब बोलो जान। चलो, ये नवंबर 19 में कॉम्स को 6 मार्क्स का आया था, व्हाट इज रैंक कोरिलेशन। अच्छा, ये जब भी ऐसा पूछता है ना, व्हाट इज रैंक कोरिलेशन, मतलब कि दे आर आस्किंग फॉर द फॉर्मूला, ठीक है, वो फॉर्मूला पूछ रहे हैं, तो आपको फॉर्मूला तो इवेंचुअली लिखना ही रहता है, तो आप लिख देना फॉर्मूला, बस और कुछ नहीं, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला, ऑब्टेन द रैंक कोरिलेशन। रैंक कोरिलेशन मतलब समझ जाना, ये सेकंड टाइप की बात कर रहा है, दैट इज हमारा वो कैपिटल आर, ठीक है। अब यहाँ पे ना जो कॉलम्स है वो फिक्स रहते हैं, ठीक है, कॉलम्स फिक्स रहते हैं, रोज तो फिक्स नहीं रहता, बिकॉज वो तो डिपेंड्स ऑन डेटा, कितना डेटा है। कॉलम्स फिक्स रहते हैं, आपको हमेशा ना 6 कॉलम्स बनाना है। और यहाँ पे मैं एक पहले मैं देख लेता हूँ कितने डेटाज है, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, हमारे 10 डेटाज है। तो मुझे टोटल, एक मिनट, टोटल मुझे 12 रोज की जरूरत पड़ेगी। इंसर्ट टेबल, हमारा कॉलम्स 6 हो जाएगा, और रोज हो जाएंगे मेरे 12, ठीक है। ठीक है, और ये R1 R2 यहाँ पे एक, इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको तो टैबुलेटेड फॉर्म में एक्स और वाई को लिखना है। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे कैपिटल एक्स लिखते हैं, कैपिटल वाई लिखते हैं, और दो प्रॉब्लम में स्मॉल एक्स स्मॉल वाई तो चलता है, इतना कुछ मसला नहीं रहता है इसका, इससे कुछ इतना खास फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 68, 64, 75, फिर है 50, देन 64, 80, देन 75, 40, देन 55, एंड फिर 64, ठीक है ना। वाई को भी हम लिख सेट करते हैं, 58, 68, 45, 81, 60, 68, 48, देन वी हैव 50 और 70। हाँ, फिर उसके करस्पॉन्डिंग कौन से 4 कॉलम्स होते हैं, फर्स्ट R1 R2, देन DI, दैट इज R1 माइनस R2, एंड लास्टली DI का स्क्वायर, ठीक है ना। अब वी हैव टू रैंक x, पहले x को रैंक करते हैं, दैट इज R1 नाउ। अब इसमें देखते हैं सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, बिकॉज हम ना पूरे टाइप में ही हम छोटे से बड़ा जाएंगे, लोएस्ट टू हाईएस्ट जाएंगे, ठीक है। तो उसमें फीस से सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, हाँ 40 दिख रहा है मुझे ना, तो 40 है, तो इसको रैंक 1 कर देता हूँ, ठीक, फर्स्ट रैंक कर दो। 40 से बड़ा कौन सा है, 44 में है क्या कुछ, नहीं 4 में कुछ नहीं है। अच्छा, ना 50 में है कुछ, 50 में यहाँ पे 50 है, ठीक है, यहाँ पे 50 है ना, तो उसको मैं सेकंड रैंक दे देता हूँ। अच्छा, 50 से ऊपर कोई है क्या, 50 से ऊपर ऊपर मुझे दिख रहा है 55, तो यहाँ पे मैं इसको थर्ड रैंक दे देता हूँ, ठीक है ना। 55 से ऊपर कुछ है क्या, 60 के कुछ रेंज में, यहाँ पे है, ठीक है तो, बट वी सी दैट ये रिपीटेड है, ठीक है। देखो यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, 3 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। और रैंक कौन सा चल रहा है हमारा, फोर्थ। तो यहाँ पे कौन से तीन कौन से रैंक आएंगे, एक आएगा 4, एक आएगा 5, और एक आएगा 6, ठीक है। और डिवीजन में 3, बिकॉज 3 बार रिपीट हो रहा है, और जाहिर सी बात है नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 3 है, तो 3 से डिवाइड करना, ठीक है। तो ये 4+9, और 9+6 15, 15/3 कितना हो जाए, 5। तो यहाँ पे आपको अब 64 को यू हैव टू असाइन फिफ्थ रैंक, यहाँ पर भी आपको 50 64 दिख रहा है, आपको फिफ्थ रैंक असाइन करना है, ठीक है ना।
अब 64 से बड़ा वी सी दैट 68 दिख रहा है मुझे, 68 दिख रहा है। बट क्या इसको मैं 6 रैंक दूं? नहीं नहीं, 6 रैंक नहीं देंगे आप, बिकॉज 6 तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, ठीक है। तो आपको इसको 7th रैंक देना पड़ेगा। अच्छा, इसमें देख लें 68 भी रिपीटेड है क्या? 68 रिपीटेड है? नहीं, 68 नहीं रिपीटेड, तो इसको मैं 7th रैंक दे दूंगा, ठीक है। 7th रैंक हो गया। और 68 से बड़ा क्या है? 68 हो गया। और फिर 75 दिख रहा है, बट वी सी दैट 75 ऑल्सो रिपीटेड ट्वाइस, है ना। देखो 75 एंड 75, काम करता हूँ अभी ये इसका दिखाता हूँ, 75 और 75 का इसको काम कर देते हैं, सेटल डिलीट। अब हमारा रैंक कौन से चल रहा है? 7 के बाद वाला 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। और बिकॉज ये 2 बार रिपीटेड है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 + 9 एंड डिविजन में 2, ठीक है। तो 8 + 9 कितना हो? 9 + 9 18, 17.2। तो 17/2 कितना हो जाएगा? 8.5, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसको मैं असाइन करूंगा 8.5, 8.5 रैंक, और इसको भी 75 को भी 8.5, और लास्टली 8.5, एंड लास्टली वी हैव 18। अब बिकॉज यहाँ पे 8 और 9 ऑक्यूपाई हो चुका था, तो इसको आपको लास्ट में 10 रैंक करना पड़ेगा, ठीक है। और वैसे भी आपको समझना है, बिकॉज यहाँ पे 10 वैल्यूज थी ना। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो हमारा कैपिटल एन है, यहाँ पे मैं लिख दो कैपिटल एन, वो 10 है ना, तो आपको 10 जो रैंक होगा एंडिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा, यहाँ पे 10 है ना, तो यहाँ पे 10 आना चाहिए, ओके ना। उसके बाद देखते हैं हम R2। अब R2 में हमको वाई के जो वैल्यूज उनको रैंक करना है, ठीक है। तो सबसे छोटा वैल्यू देखते हैं यहाँ पे। सबसे छोटा वैल्यू विश है, सबसे छोटा वैल्यू 45 आ रहा है, तो उसको मैं फर्स्ट रैंक दे देता हूँ, फर्स्ट रैंक। 45, 44 में 48, उसको मैं सेकंड रैंक दे देता हूँ, ठीक है। फिर 49 है क्या? नहीं, 50 है, 50 रिपीटेड है क्या? नहीं नहीं, तो उसको मैं थर्ड रैंक दे देता हूँ, ठीक है। फिर 50s में 55 कुछ है क्या? नहीं, 55 नहीं है, और 58 ही दिख रहा है मुझे। तो ये एक ही बार रिपीटेड है, तो ये 1 2 3 4 आ जाएगा ये, बिकॉज लास्ट में 58 आया था, 58 के बाद 60 आएगा, इसको मैं फिफ्थ रैंक दूंगा। फिर 62 को 6th रैंक दूंगा। बट 68, बिकॉज आई सी बात है, रिपीटेड है, तो 7 + 8/2 होगा, है ना। यहाँ पे 7 + 8/2 होगा, ठीक है। दैट इज हमारा कितना हो जाएगा? ये 7 + 8, 15/2, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 7.5। तो 68 को मैं असाइन करता हूँ 7.5, और यहाँ पर भी 7.5, ठीक है। सिंस 8 ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो 9th रैंक देना है मुझे। अब यहाँ पे 68 के बाद कौन सा दिख रहा है? 70 दिख रहा है ना, तो ये 9th रैंक हो जाएगा, और लास्टली 81 को हमको 10th रैंक देना है, ठीक है। तो ध्यान दे रहा, वो 60 मिस कर दिया था मैंने, ओके ना। अब ये तो सिंपल होता है, R1 - R2, 7 - 6 क्या होता है? 1, 5 - 4 1, 8.5 - 7.5 कितना होगा? 1 हो जाएगा, है ना। 8.5 - 7.1.0 होता है, तो 1 लिख दोगे तो भी चलेगा। 2 - 1 1, 5 - 10 होता है -5, है ना। 10 - 5 होता है +5, 8.5 - 7.5 अगेन 1 होगा, 1.0 होगा, तो 1 लिख दोगे तो भी चलेगा। 1 - 2 होता है -1, 3 - 3 होता है 0, 5 - 9 होता है 9 - 4, ठीक है, ये होगा। अब वी हैव टू स्क्वायर दिस वैल्यूज, तो 1 का स्क्वायर 1 1 1 1, -5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर भी 1, फिर 0 का स्क्वायर 0, -4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 स्क्वायर, सॉरी 4, और ये हो जाएगा 6 एंड और 56 एंड 56 और 6 कितना हो जाएगा ये? 62, 72 आ रहा है क्या? यहाँ पे 72 आ जाएगा, हाँ। ठीक है, 72 आएगा ना। अभी भी सिंस हमने DI² का समेशन फाइंड कर लिया, आपको फॉर्मूला लिखना है R = 1 माइनस, अब यहाँ पे वो समेशन वाला फॉर्मूला जहाँ पे रिपीटेड होता है ना, M1³ और वो वाला आपको अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। तो होता है 6 इंटू समेशन ऑफ DI² प्लस यहाँ पे, अब देखना है आपको कितने वैल्यूज रिपीटेड थी, ठीक है। एम हमारा कौन कौन सा था? यहाँ पे एक था आई गेस 75, और एक था हमारा, आ गया 75 नहीं गया था, रैंक आ गया, रैंक हाँ, यहाँ पे 75 था एक, 7.5, और कौन सा रिपीटेड था? 64 था, है ना, 64 था। और वाई कॉलम में 68 था, 68 था। सो वी हैव M 75 64 68, ठीक है। तो बेसिकली हमारे 3 एम्स है, एक है M1, एक है M2, एक है M3। अब चाहिए तो आप M1 इसको असाइन करो, इसको असाइन करो, या तो इसका असाइन करो, कैसा भी चलेगा, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं M1 असाइन करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको M1, दिस इज M1, दिस इज M2 एंड दिस इज M3, ठीक है ना। M1 75 कितनी बार रिपीट हुआ था? 75 1 2, ठीक है, 2 बार, तो M1 हमारा 2 आ गया, ठीक है। 64 कितने बार रिपीट हुआ था? 1 2 एंड 3, तो ये M2 आ गया था 3। 68
68 यहाँ पे था ना, 68 कितनी बार रिपीट हुआ था, 1 2, ठीक है, 2 बार रिपीट हुआ तो यहाँ पे M3 भी 2 आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो हमारा फॉर्मूला होगा, अब यहाँ पे M3 तक स्टॉप करना है हमको, इससे पहले हमने M2 तक स्टॉप किया था ना, तो जगह M1 क्यूब माइनस M अपॉन 12 प्लस M2 क्यूब माइनस M2 आएगा, M1 आएगा अपॉन 12, तो ये क्या लिख दिया भाई मैं, अपॉन 12 12 और फिर प्लस M3 क्यूब माइनस M3 अपॉन 12, ठीक है। अब यू हैव टू क्लोज द ब्रैकेट एंड डिनोमिनेटर में आपको भूलना नहीं है एन क्यूब माइनस एन, ये आता ही है एन क्यूब माइनस एन क्यूब, आर इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 इंटू वॉट वॉज समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर, 72 था ना, तो यहाँ पे 72 आ जाएगा प्लस M1, M1 हमारा 2 है तो 2 का क्यूब माइनस 2 अपॉन 12 प्लस M2, अरे यार ये क्या हो गया, M2 हमारा 3 है तो 3 का क्यूब माइनस 3 अपॉन 12 प्लस M3 इज 2, तो यहाँ पे 2 का क्यूब माइनस 2 अपॉन 12, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज एंड डिवीजन में एन वॉज 10 ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 क्यूब माइनस 10, अच्छे से डाल, डिनोमिनेटर में आएगा 10 क्यूब माइनस 10, ठीक है। सो आपको पहले रिकमेंड करूंगा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो ताकि आपको इजीली आप वैल्यूज पुट कर सकते हो, 72 प्लस 8 माइनस 2 6, 6 अपॉन 12 होता है 1/2, ये होगा 24 अपॉन 12 दैट इज 2, और ये भी होगा 1/2, ठीक है, अपॉन 10 क्यूब होता है 1000, 1000 माइनस 10 इज 990, ठीक है। इसमें भी और सिंपली हाफ प्लस हाफ हो जाएगा 1, और ये प्लस 3 हो जाएगा, है ना, तो 72 प्लस 3 कितना होता है 75, और 75 इंटू 6 कर दो आप, है ना, 75 इंटू 6 कर दो आप, और फिर 450, 450 एंड डिवीजन में 990 है ना, तो आपको 0 पॉइंट इसका जो ये टर्म का ना, इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे आप तो आपको यहाँ पे मिल रहा होगा 0.45 4, और मैडम 4545 ये आ रहा होगा, ठीक है। अब इसको अगर माइनस करेंगे सो विल गेट 0.54, और एक मिनट 1 माइनस 0.54 बराबर बराबर है। 0.5454। ठीक है, ये आएगा, सो है ना, यही आंसर था क्या, हाँ 0.5454, ठीक है। चलो, तो आपको बस ये चीजें समझनी है, एम हमारा क्या होता है, एम आपको समझना है कि कौन कौन सी वैल्यूज रिपीटेड, ठीक है, कौन कौन सी वैल्यूज रिपीटेड थी, यहाँ पे हमने देखा 75 था, एक था 64 और एक था 62, ठीक है। अब आपको यहाँ पे डाउट आ रहा होगा भाई किसको M1 लूं किसको M2, अरे भाई किसी को भी ले लो, अगर आप इसको भी M2 लेते तो भी सेम आता, इसको भी अगर आप M3 लेते तो भी सेम आता, सब कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको M1 ले लिया, इसको M2 ले लिया, M3, अब नाउ M1 नंबर ऑफ टाइम्स M इज रिपीटेड, यहाँ पे M क्या है हमारा 75, तो यहाँ पे 75 कितनी बार रिपीट हुआ है 2, M2 हमारा नंबर ऑफ टाइम्स 64 इज रिपीटेड, यहाँ पे 64 कितनी बार रिपीट हुआ था 3 बार ना, यहाँ पे हमने देखा 1 2 और 3, ठीक है, तो 3 आ गया। M3 नंबर ऑफ टाइम 68 दैट इज M3 इज रिपीटेड, कितनी बार रिपीट हुआ था ये? एक और दो, तो यहाँ पे 2 आ गया। आपको बस यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करना है, अब जितने एम्स आएंगे वहां पे आपको, अगर यहाँ पे M4 आता तो यहाँ पे आता प्लस M4 क्यूब माइनस M4 अपॉन 12, ठीक है, तो करस्पॉन्डिंगली बाकी भी आप फॉर्मूला बना सकते हो, ठीक है। एक काम करते हैं यहाँ पे ना प्लस ऐसा करते हैं, आप जनरल फॉर्मूला लिख दो और बेटर लगे, ऐसा आप डॉट डॉट करते हैं यहाँ, फिर आप ये वाला फॉर्मूला डाल देना, ठीक है।